नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, सिद्धि हिंदी विद्यालय के इस YouTube चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। कल मैंने आपको BA के अंतर्गत कक्षा 11 में बताया था कि अब हम लेसन नंबर 9, 10 और 11, हालांकि मैंने 9, 10 के क्वेश्चन आंसर आपको करवा दिए हैं, लेकिन फिर भी मैं ये चाहूँगा कि अभी जो नज़दीक में जो एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम के पर्पज से मैं एक बार पुनः ये जो क्वेश्चन है 9, 10, 11 के वो रिपीट करूँगा। तो आप ध्यान से सुनिएगा, सारे क्वेश्चन रिपीट नहीं होंगे लेकिन कुछ एक क्वेश्चन मैं रिपीट करूँगा। तो सबसे पहले बात करते हैं आज के स्वाध्याय के अंतर्गत जो MCQ यानी विकल्प पसंद करने वाले प्रश्न उत्तर। प्रश्न नंबर 1 आता है, थोकबंद व्यापारी और ग्राहकों के मध्य की कड़ी अर्थात क्या। थोकबंद व्यापारी और ग्राहकों के मध्य की कड़ी का मतलब होता है फुटकर व्यापारी। थोकबंद व्यापारी और ग्राहक इन दोनों के बीच के अंतर्गत फुटकर व्यापारी होता है। नंबर 2, उत्पादक और फुटकर व्यापारी के मध्य की कड़ी। उत्पादक और फुटकर व्यापारी के बीच में थोकबंद व्यापारी होता है। नंबर 3, माल वितरण के मार्ग में प्रथम मध्यस्थी कौन है, तो वो है थोकबंद व्यापारी। नंबर 4, ग्राहकों के साथ प्रत्यक्ष संपर्क करने वाले व्यापारी अर्थात क्या, तो फुटकर व्यापारी। 5वां, मध्यस्थी कौन सी दुकानों में होते हैं, डाक व्यवहार की दुकानों में मध्यस्थी होते हैं। 6, डाक व्यवहार की दुकानें कैसी वस्तुओं के लिए अनुकूल नहीं होती है, नाशवान वस्तुओं के लिए अनुकूल नहीं होती है। 7वां, एक ही स्थल पर विभिन्न प्रकार की वस्तुएं मिलती हो तो उसे किस प्रकार की दुकान कहते हैं, शॉपिंग मॉल। क्वेश्चन नंबर 8, किसी निश्चित ब्रांड या ट्रेडमार्क प्राप्त कंपनी के साथ करार करके उसी कंपनी की वस्तुएं विक्रय करने अथवा बनाकर विक्रय करने वाली दुकान को फ्रेंचाइज कहा जाता है। और क्वेश्चन नंबर 9, टेली मार्केटिंग द्वारा ग्राहकों को उचित मूल्य पर वस्तु या सेवा किस लिए प्रदान कर सकते हैं, तो उसके अंतर्गत आता है मध्यस्थियों का न होना। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आता है, आंतरिक व्यापार का मतलब क्या है। देश की भौगोलिक सीमाओं के अंदर होने वाला व्यापार आंतरिक व्यापार। बड़े पैमाने पर फुटकर व्यापारी की दुकानों के प्रकार बताइए, तो दुकानों के प्रकार है, एक तो विभागीय दुकान, दूसरा संकलित दुकान, तीसरा ग्राहक सहकारी भंडार, चौथा डाक व्यवहार की दुकान और 5वां फ्रेंचाइज, 6ठा सुपरमार्केट और 7वां शॉपिंग मॉल। ये बड़े पैमाने पर फुटकर व्यापारी की दुकानों के प्रकार है। एक बार पुनः वापस सुन लीजिए, विभागीय दुकान, संकलित दुकान, ग्राहक सहकारी भंडार, डाक व्यवहार की दुकान, फ्रेंचाइज, सुपरमार्केट, शॉपिंग मॉल। क्वेश्चन नंबर 3, डाक व्यवहार की दुकानों में किस प्रकार का माल बेचना अनुकूल है, तो डाक व्यवहार की दुकानों में वजन में हल्का होना चाहिए, टिकाऊ होना चाहिए और मूल्यवान होना चाहिए। ऐसी वस्तुओं की बिक्री डाक व्यवहार की दुकानों में की जा सकती है। नंबर 4, टेली मार्केटिंग में कैसी वस्तु या सेवा की बिक्री के लिए उपयोगी है, तो टेली मार्केटिंग में ऋण यानी लोन, निवेश यानी इन्वेस्टमेंट, बीमा की सेवा, क्रेडिट कार्ड, ये सारी सेवाएं जो है वो बिक्री के लिए टेली मार्केटिंग में उपयोगी बनती है। क्वेश्चन नंबर 5, स्वयं संचालित विक्रय यंत्र की खोज किसने की थी, उसका नाम था ग्रीक अभियंता और गणित शास्त्री अलेक्जेंड्रिया हीरो। स्वयं संचालित विक्रय यंत्र की खोज करने वाले व्यक्ति का नाम था ग्रीक अभियंता और गणित शास्त्री अलेक्जेंड्रिया हीरो।
क्वेश्चन नंबर 6, डाक व्यवहार की दुकानें कौन से वर्ग में अधिक प्रचलित है? डाक व्यवहार की दुकानें शिक्षित वर्गों में ज्यादा प्रचलित है। नंबर 7, बाटा शूज कंपनी व रामदेव मसाला की दुकानें किसका उदाहरण है? ये संकलित दुकानों का उदाहरण है। 8वां, कौन से लोग दुकान की अपेक्षाकृत ग्राहकों को कम कीमत पर वस्तुएं विक्रय करते हैं? फेरी वाले। फेरी वाले जो है वो दुकानों की अपेक्षाकृत ग्राहकों को कम कीमत पर वस्तुएं विक्रय करते हैं। नंबर 9, COD, इसका पूरा नाम है कैश ऑन डिलीवरी। नंबर 2, FOB, फ्री ऑन बोर्ड। नंबर 3, CIF, कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्राइट। नंबर 4, E&OE, इरेज एंड ओमिशन एक्सपेक्टेड। और नंबर 5, VPP, वैल्यू पेबल बाय पोस्ट। तो ये छोटे छोटे जो प्रश्न थे उसके आंसर मैंने आपको बताए हैं। MCQ के अंतर्गत या 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन हैं उन प्रश्नों के बारे में मैंने आज चर्चा की आपसे। और लेसन जो अपना था वो था आज का 9वां लेसन, आंतरिक व्यापार, जिसमें हमने MCQ के बारे में और 1 वाक्य में उत्तर दीजिए ये प्रश्नों के बारे में आपको बताया गया है। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इस जो 12 तारीख को यानी 12 अप्रैल 2021 को जो एग्ज़ाम होनी है उस एग्ज़ाम के अंतर्गत अपने BA के अंदर लेसन नंबर 9, लेसन नंबर 10 और लेसन नंबर 11 यानी 9वां, 10वां और 11वां ये 3 पाठों में से आपका जो पेपर है वो पूछा जाएगा। तो सभी बच्चे 9वां, 10वां और 11वें लेसन की अच्छे से तैयारी करेंगे। इसके अलावा मैं जो क्वेश्चन के आंसर आपको वीडियो के माध्यम से भेजूंगा उन पे भी आप खास ध्यान दीजिएगा और अच्छे से उनको याद करिएगा और लिखने का प्रैक्टिस भी कीजिएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।